X, Y, and Z were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Following was their balance sheet at the date of dissolution. तो अब हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट दे रखी है एक्स, वाई और जेड की 3:2:1, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि बनाया जाता है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो बैलेंस शीट के आइटम्स को हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे ऊपर है बैंक बैलेंस 1000 का, इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। तो हम साथ के साथ ही कैपिटल अकाउंट्स और बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। यहाँ पे पार्टनर का लोन एसेट साइड पे नहीं है, सो दैट मीन्स कि किसी भी पार्टनर को लोन नहीं दिया गया है। एक्स जो कि एक पार्टनर है, उसका लोन है लायबिलिटी साइड पे, तो दैट मीन्स ये लोन बाय एक्स है, तो लोन बाय एक्स अकाउंट बनेगा। तो हम टोटल 4 अकाउंट्स बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय एक्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट। तो हम बना लेते हैं लोन बाय एक्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनेगा लोन बाय एक्स अकाउंट। इन सारे अकाउंट्स को इसी सीक्वेंस में बनाना है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, और फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स, तो उसके बाद बनाया जाएगा बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक बैलेंस दे रखा है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर कैश बैलेंस दे रखा होता तो हम कैश अकाउंट बनाते। अब सबसे पहले है बैंक बैलेंस दे रखा है, तो बैंक एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो मतलब डेबिट साइड पे उसका बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये दे रखा है हमें 1000 को, तो हम इसको बैंक में ट्रांसफर कर लेंगे। अब बैलेंस शीट की बाकी आइटम्स देख लेते हैं। डेटर्स, जैसे कि आपको पता है एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है। तो साथ के साथ हम टू डेटर्स अकाउंट है 15,000 बाय प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम करेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर। टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स एंड टू प्लान्स, अकाउंट लिखते जाएंगे सबके साथ। इसके अलावा है एसेट साइड पे गुडविल दे रखी है, ये गुडविल दे रखी है, इसको भी बाकी एसेट्स के साथ रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया जाएगा। इन सारे एसेट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। अब लायबिलिटी साइड पे सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, जो कि है क्रेडिटर्स मिसेस एक्सिस लोन। एक्स एक पार्टनर है, तो पार्टनर का कोई भी स्पाउस हो, वाइफ, हस्बैंड, मदर, डॉटर, फादर, सन, जो भी होगा, ब्रदर, सिस्टर,
वो उसको हम आउटसाइडर के जैसे ट्रीट करेंगे, तो इसलिए इनको भी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिटर्स मिसेस एक्सेस लोन, ये दोनों है हमारी लाइबिलिटीज, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड पे। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बाय मिसेस एक्सेस लोन अकाउंट, दोनों को ट्रांसफर कर देंगे 18,500 एंड 5,000। ओके, इसके बाद है एक्सेस लोन। पार्टनर का लोन है 8,000 का, लाइबिलिटी साइड पे दिया है, तो दैट मीन्स हमने पार्टनर को दिया हुआ, हमने पार्टनर से लोन लिया है, तो लाइबिलिटी है हमारे लिए। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ये लोन है 8,000 का, यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला काम यही करना है, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को ट्रांसफर कर देना है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, हमें देखना होगा कि क्या कोई क्लेम तो नहीं दे रखा। यहाँ पे देख लेते हैं हम। X took over investments, Y took over debtor, stock is sold, expenses of realization. It was also found that there is a liability for 8,000 for damages. तो कोई भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं है, तो पूरे का पूरा रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2:1। तो क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, तो हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी रेशियो में, विच इज 3:2:1। तो ये है 30,000 का, 3:2:1 में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे रखे होते, तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते, उनमें बांट देते। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स को हम उनकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो इनको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो बाय बैलेंस पीडी करके हम यहाँ पे दिखा देंगे, बाय बैलेंस पीडी। कैपिटल अकाउंट्स को लिख लेंगे, ये है 60,000, 56,000 एंड 40,000। सारे कैपिटल्स को हमने दिखा दिया है। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हमने कवर कर ली हैं। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। एक्स ने एसेट टेक ओवर कर ली है। जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है, तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। उसने इन्वेस्टमेंट्स को लिया है 25% मोर प्राइस पे, यानी कि 20,000 थी प्लस 25% ऑफ 20,000, मतलब ये हो जाएगा आपका 25,000। तो 25,000 पे एक्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है Y took over debtors amounting to 5,000 at 4,000. Remaining debtors realize 75% of their book value. Y ने debtors में से amounting to 5,000, मतलब debtors में से 5,000 के debtors ले लिए 4,000 पे, तो asset टेक ओवर की है, तो by Y's capital account कितनी अमाउंट पर लिए हैं उसको हम दिखा देंगे, डेटर्स को 4,000 यहाँ पे दिखाएंगे। और बाकी के डेटर्स, बाकी देख लेते हैं कितने डेटर्स बचे। 15,000 टोटल थे, 5,000 वाई ने ले लिए, बाकी बच गए 10,000।
तो बाकी के जो डेटर्स थे, रिमेनिंग डेटर्स के बारे में लिखा है रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू, उनको बेच के 75% आए। तो 10,000 का 75% ही आया है, यानी कि 7500। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, बेच के बाकी के डेटर्स को आए हैं 7500। और उसके अलावा दे रखा है स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000, प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। तो दोनों एसेट्स को हम इकट्ठा दिखा देते हैं बाय बैंक अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक एंड प्लांट। तो स्टॉक है 59,000 का और प्लांट है 40,000 का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 99,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000। 1,000 के एक्सपेंसेस हैं, कुछ नहीं दिया तो फर्म को ही पे करने हैं, फर्म को ही पे करने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000, और एक लाइबिलिटी है फॉर 8,000 फॉर डैमेजेस विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, तो इसको भी हमें पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 1,000 एंड 8,000 दोनों को हम दिखा देंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1,000 के थे, और टू बैंक अकाउंट एक क्लेम अराइज हुआ है फॉर डैमेजेस 8,000 का, उसको भी हम पे कर देंगे। अब हमें देखना है कि कोई ऐसी एसेट है, टेंजिबल एसेट, जिसको कि हमने नहीं बेचा। सबसे पहले तो डेटर्स हो गया था, स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स भी टेक ओवर कर लिया गया है। तो कोई ऐसी एसेट नहीं है जिसको कि हमने बेचा नहीं है, सारी एसेट्स हो गई है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आपने उसको एज्यूम करना है कि वो नील है, नील पे रियलाइज हुई है, तो इसको छोड़ देंगे। अब हमने देखना है कि कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जिसको हमने पे नहीं किया क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये कोई लाइबिलिटी नहीं होती। क्रेडिटर्स और मिसिस एक्सेस लोन, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने इनकी बुक वैल्यू पर पे कर दिया है, बुक वैल्यू पर इनको पे कर दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को पे कर देंगे 18,500, और टू बैंक अकाउंट मिसिस एक्सेस लोन को पे कर देंगे 5,000। तो इस तरह से हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया है कंप्लीट। अब हम रियलाइजेशन की बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,57,500, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो दैट मीन्स ये लॉस है। लॉस है तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशियो में विच इज 3:2:1। तो 45,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 90,000 की, 3:2:1 में इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 45, 30 एंड 15,000। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। यहाँ से डेबिट साइड पे कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रहा। क्रेडिट साइड से हम देखेंगे एक्स की कैपिटल, वाइज कैपिटल, यानी कि इन्होंने जो एसेट्स टेक ओवर किया था, तो हम इनको लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे एक्स ने ली थी इन्वेस्टमेंट्स और वाई ने लिया था डेटर्स, तो इन दोनों को लिख देंगे जो भी उन्होंने एसेट टेक ओवर की है। उसके अलावा आगे देखते हैं लॉस को ट्रांसफर किया गया है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ये है लॉस, तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे उनकी 3:2:1 में, जो कि है 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो
बाकी का जो भी बचेगा, चाहे वो डेबिट साइड पे बचे कैपिटल अकाउंट की, चाहे क्रेडिट साइड पे बचे, उसको हम लिखेंगे टू बैंक या बाय बैंक, जिस भी साइड पे होगा। तो क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा 75,000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट कर दी तो इसमें आ जाएगा 5,000 बैलेंसिंग फिगर, वाई का 66,000 और यहाँ पे आ रहा है 45,000। तो इधर भी y की और z की बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो है, इधर आ रही है 32,000 और यहाँ पे आ रही है बैलेंसिंग फिगर 30,000। तो ये हमें तीनों को पे कर देना है। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में जो जो भी सारे अकाउंट्स में आया है, बैंक अकाउंट से पहले ये लोन बाय एक्स अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा तो बैंक अकाउंट कर देंगे, यानी कि इसको हमने पे कर दिया है, 8,000 पे कर दिया है। अब देखेंगे तीनों अकाउंट में कहाँ कहाँ पे बैंक आ रहा है, बस उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते जाओ। बैंक अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम बना रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे। तो ये चारों चीज़ों को हम ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। टू बैंक टू बैंक टू बैंक लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, सारी अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। 1,000, 8,000, 18,500 एंड 5,000, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बाय रियलाइजेशन लिख के। एक्सपेंसेस थे 1,000, बाय रियलाइजेशन क्लेम फॉर डैमेजेस था 8,000। बाय रियलाइजेशन आपको ऐसे प्रॉपरली लिखना है, बाय रियलाइजेशन करके प्रॉपरली लिखना है एग्जाम में, ऐसे नहीं करना। तो ये टाइम आपका सेव हो जाए तो इसलिए मैं जल्दी से कर रही हूँ इसको। तो ये है 18,500 की क्रेडिटर्स और मिसिज एक्सिस लोन 5,000। अच्छा, उसके अलावा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे देखो कहाँ कहाँ पे बैंक आ रहा है। ये आ रहा है इधर बाय बैंक दो जगह पे आ रहा है, 7,500 और 99,000। तो लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 99,000। ये हो गया कंप्लीट। एक्सिस लोन में भी आ रहा है टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक आ रहा है तो हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय लोन बाय एक्स। कैपिटल अकाउंट्स में ये बैंक आ रहा है तो इसको भी लिख देंगे बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों को लिख देंगे 5,000, 32,000 एंड 30,000। तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए बैंक में। तो ये आ रहा है 1,07,500 और इधर भी 1,07,500। दोनों साइड्स का टोटल सेम हो गया तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये डीके गोयल में से है। गुरमीत, हरिंदर एंड जगत आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें कुछ कुछ अलग चीज़ आ रही थी ताकि आपको सारी चीज़ों का समझ में आ जाए, मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देख लेते हैं किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है क्या। यहाँ पे है एडवांस फ्रॉम हरिंदर, हरिंदर जो कि पार्टनर है, गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। आपको पार्टनर्स के नाम एक बार जरूर देख लेना है ताकि पता चल जाए कि वो पार्टनर है भी या नहीं। तो ये पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है तो हरिंदर लोन अकाउंट बनाएंगे और एसेट साइड पे कोई लोन अकाउंट नहीं दे रखा तो हमें 4 अकाउंट ही बनाने इसमें भी। रियलाइजेशन अकाउंट, हरिंदर्स लोन अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट दे रखा है। हम कैश अकाउंट इसमें नहीं बनाएंगे, जस्ट बहुत सिंपल सा है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं अभी। रियलाइजेशन अकाउंट, और बनाएंगे हम हरिंदर्स लोन अकाउंट। आपको इसी सीक्वेंस में अकाउंट बनाने हैं। फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, इधर बना देते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम है गुरमीत, हरिंदर और जगत। तो मैं गुरमीत, हरिंदर और जगत की जगह पे उनके फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, और जगत। मेरा पर्पस है कि आपको कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बना लें, आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं। 5:3:2 की रेशो है, तो 31 मार्च को उन्होंने डिसॉल्व कर दी फॉर्म। तो एसेट साइड पे देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। कैश है, कैश को कैश अकाउंट बनाएंगे जब, तो कैश की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 30,000। उसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये भी एसेट होती है, इसको भी हम ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे 20,000। टू सन्ड्री डेटर्स, और साथ के साथ ही इधर प्रोविजन अकाउंट बना देना ताकि वो रह नहीं जाए। प्रोविजन है, और ये है 50,000 के। टू स्टॉक, टू इक्विपमेंट, तो ये है स्टॉक है 34,360, 23,000। ओके, अब एसेट साइड और यहाँ पे दे रखी है बाकी की करंट अकाउंट जगत का। तो करंट अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये एसेट साइड पे दे रखा है, तो दैट मीन जगत की करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि टू जगत करंट अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे, उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि एंट्री क्या होगी, जगत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जगत करंट अकाउंट। तो दैट मीन्स ये कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू जगत करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट को जगत के कॉलम में हम लिख देंगे। जगत करंट अकाउंट है 1740, तो 1740 को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से करंट अकाउंट को आपको करना है ट्रांसफर। डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड पे नोट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं। एडवांस फ्रॉम हरिंदर, ये पार्टनर्स लोन है, इसको पार्टनर्स लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम दोनों आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो बाय नोट्स पेबल अकाउंट, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये है 50,800, 29,200। एडवांस फ्रॉम हरिंदर 40,000, लोन लिया है हरिंदर से, तो उसको उसके लोन अकाउंट में, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, हरिंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 40,000। जैसा आपको यहाँ पे नाम दे रखा है ना, एडवांस फ्रॉम हरिंदर, तो ऐसे ही हरिंदर्स लोन अकाउंट या हरिंदर्स एडवांस अकाउंट कुछ भी बना सकते हैं। तो
40,000 यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे दिखा दिया है। उसके बाद है करंट अकाउंट। गुरमीत और हरिंदर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, तो इनको क्लोज करने के लिए हम इनको डेबिट करेंगे। गुरमीत करंट अकाउंट डेबिट, हरिंदर करंट अकाउंट डेबिट टू गुरमीत कैपिटल टू हरिंदर कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय गुरमीत करंट अकाउंट और बाय हरिंदर करंट अकाउंट, दोनों के कॉलम में लिख देंगे, या फिर आप इकट्ठा भी लिख सकते हो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, और गुरमीत के कॉलम में उसका करंट अकाउंट का बैलेंस और हरिंदर के कॉलम में उसका करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे। तो ये हो गया। अब रह गए हैं कैपिटल्स। गुरमीत और हरिंदर और जगत तीनों के कैपिटल अकाउंट्स है, क्रेडिट बैलेंसेस हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों के कैपिटल्स लिख देंगे 50,000, 30,000 एंड 23,480। ये हमने कर दिया है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स को कवर करते हैं पहले। Assets realized as follows: land and building, marketable security, sundry debtors, stock, equipments। तो इन पांचों को बेच दिया है, तो बेच के जो पैसे आए हैं उसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है, तो जो दे रखा होता है उसी से करते हैं, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। और सारी एसेट्स का ऐसे लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, पांचों एसेट्स को टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद ये आता है 1,87,240। ठीक है, लैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, स्टॉक, इक्विपमेंट, तो सारी एसेट्स को रियलाइज कर लिया गया है। हमें देखना है कि अगर किसी टेंजिबल एसेट को रियलाइज नहीं किया तो उसको हमें उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है लाइबिलिटीज के बारे में क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं। कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा तो हमें क्या करना है, उनको उनकी बुक वैल्यू पे कर देना है। तो देखते हैं लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। नोट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, तो इन दोनों को पे कर दो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कर देते हैं, दोनों को पे कर देते हैं, नोट्स पेबल को एंड टू कैश अकाउंट करके सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं 50,800 एंड 29,200। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर, सारी एसेट्स को रियलाइज करवा लिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया, और कुछ नहीं दे रखा है, तो बस इसकी बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है इतना, ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू तीनों अकाउंट कैपिटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुरमीत कैपिटल अकाउंट, हरिंदर कैपिटल अकाउंट एंड जगत कैपिटल अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 8360 की, इसको कि हम उनकी रेशो में ट्रांसफर कर देंगे विच इज 5:3:2। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम एज्यूम करेंगे हमने उसको भी पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट कर दो 40,000। इस तरीके से ये भी हो गया कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट में अब देख लो कि कैपिटल में क्या क्या आ रहा है, रियलाइजेशन में से कुछ नहीं है इधर, तो क्रेडिट साइड पे भी कुछ नहीं है, बस लॉस है, तो लॉस को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे, तो ये हो गया लॉस, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, ये है 4180, ये हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया।
अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। गुरमीत का 52,400 और ये आ रहा है 31,460 और ये है 23,480। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम करेंगे टू कैश अकाउंट। फाइनल पेमेंट उनको हम दे देंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 48,220 28952 एंड 20068। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है फ्रॉम डीके, फॉलोइंग डीके गोयल, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डीजीटी। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी ऑन 29 Feb। तो ये है एडजस्टमेंट्स। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से अकाउंट बनाने हैं। लोन अकाउंट देख लो, एसेट साइड पे कोई लोन अकाउंट नहीं है। लाइबिलिटी साइड पे जीज लोन अकाउंट है। हमारे पार्टनर के नाम है डी, जी और टी। जी है हमारा एक पार्टनर, तो जीज लोन अकाउंट यानी कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, जी का लोन अकाउंट। आर देखो यहाँ पे डी, जी, टी है पार्टनर्स के नाम, आर कोई पार्टनर नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना है कि पार्टनर वो है भी कि नहीं। तो दैट मीन्स ये आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है। तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही बनेगा। तो हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जी का लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और उसके अलावा हमें बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट बनाने हैं। तो हम बना लेते हैं इसको। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। अब हम बनाएंगे जी का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। जी लोन अकाउंट और हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स और तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे यहाँ पे। पार्टनर्स के नाम है डी, जी और टी। ओके, ये हमने अकाउंट्स बना लिए। अब हम ट्रांसफर करते जाते हैं। बैंक सबसे पहले है बैंक। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस पीडी 26,000। उसके बाद है डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, चारों एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो लिख देंगे 2 लैंड एंड बिल्डिंग। चारों की अमाउंट्स लिख देंगे, उनकी बुक वैल्यूज। ओके, आगे क्या है? एसेट साइड पे देख लेते हैं। एसेट साइड पे है और जीज कैपिटल। जी का जो कैपिटल है एसेट साइड पे दे रखा है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन जी के कैपिटल का भी डेबिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और जी के अकाउंट में लिखेंगे 20,000, क्योंकि उसकी कैपिटल का क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 20,000। अब हम करते हैं लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आर्स लोन, ये तीनों क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटीज। इनको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे। तो लिख लेते हैं बाय
क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल अकाउंट बाय आर्स लोन अकाउंट। इसलिए आपको पार्टनर्स के नाम अच्छे से देख लेने हैं कि वो पार्टनर है भी कि नहीं, क्योंकि एकदम से देख के लगेगा कि शायद ये भी पार्टनर है, बट ये आउटसाइडर है। 12,000, तो सारी लाइबिलिटीज को हमने कर लिया ट्रांसफर। उसके बाद है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। हमें देखना होता है कोई क्लेम तो नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्पेंसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 26,000 का, उसमें से क्लेम आ गया 20,000 का, बाकी का 6,000 हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांट देंगे। लेकिन एंट्री क्या करेंगे, एंट्री के बेसिस पे अकाउंट बनाते हैं। एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो कि है 26,000 का। फिर करेंगे टू रियलाइजेशन क्लेम के लिए, कितने का क्लेम आया है 20,000 का, बाकी को हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि डीज कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट एंड टू टीज कैपिटल अकाउंट उनकी रेशियो में। तो उनकी रेशियो नहीं दे रखी, तो दैट मीन्स इक्वल रेशियो, तो इसको हम कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो क्लेम है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में हमें क्लेम को साथ ही साथ पे कर देना है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हम क्लेम को टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखते थे, फिर इसको लायबिलिटी साइड पे दिखा देते थे। अभी क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हमें इस क्लेम को साथ ही पे कर देना है। तो दो एंट्री होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय WCR करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया 20,000 से, तो बाय WCR 20,000, और फिर टू बैंक अकाउंट 20,000। तो ये कर लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे लिख देंगे बाय और इसी को पे कर देंगे। तो ये दो एंट्री हो गई, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का जो 6,000 हमने बांटा है यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद है कैपिटल्स। डीओटी के कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। दोनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख देंगे, डीओटी की 1 लाख एंड 1,50,000। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। डेटर्स को बेच के आए 28,000, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसको हम बाद में करते हैं, पहले डेटर्स के बारे में लिख लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स को बेच के जो पैसे आए हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं 28,000। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में दे रखा है कि उनको 10% के डिस्काउंट पे दे दिया गया। रिमेंबर यहाँ पे PA वर्ड नहीं दिया, यानी पर एनम वर्ड नहीं दिया, तो सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट दे दो। डेटर्स क्रेडिटर्स थे 50,000 के और बिल्स पेबल था 10,000 का, यानी कि टोटल था 60,000 देना था, लेकिन हमने उनको 10% के डिस्काउंट पे किया, यानी कि 10% डिस्काउंट मतलब 6,000। तो 60,000 में से 6,000 को माइनस किया, तो हमें उनको कितने पैसे देने पड़े 54,000। तो इसको दिखा दोगे टू बैंक अकाउंट 54,000, यहाँ पे लिख देंगे। दोनों लाइबिलिटीज को पे किया 54,000 पे। ओके, आगे है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी जो कि एक पार्टनर है 15,000। तो टी को 15,000, टी ने एक एसेट टेक ओवर की है, पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो उसको लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय टीज कैपिटल अकाउंट 15,000। बस ये देखना है कितनी अमाउंट पर लिया, बस उसी को लिख देंगे। फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। देखो पार्टनर्स के नाम है DGT, एन कोई आउटसाइडर है, उसको हमने फर्नीचर सेल कर दिया 12,000 का, तो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट फर्नीचर जो सेल किया है 12,000 दिखा देंगे। इसके बाद है
लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,80,000, तो बाय बैंक अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000। और उसके बाद है आर्स लोन वाज पेड बाय अ चेक फॉर द सेम अमाउंट, और आर भी एक आउटसाइडर है तो उसको भी उसकी पेमेंट कर दो, तो टू बैंक अकाउंट आर्स लोन, उसका लोन पे कर देंगे। उसका लोन है कितने का, यहाँ से देख लो, ये है 12,000 का, तो 12,000 पे कर दो। There was an unrecorded asset of 1,50,000 which was sold for 1 lakh। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको कि हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया है। तो हमें नहीं देखना कि कितने की थी, कितने पे बेचा, बस उसी को देखना है। तो 1 लाख को हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। ओके, अगला पॉइंट हम कर चुके हैं कॉम्पनसेशन वाला। अब हमें क्या देखना है कि कोई एसेट तो नहीं रह गई जिसको, टेंजिबल एसेट तो नहीं रह गई जिसको कि हमने रियलाइज ना करवाया हो। डेटर्स हो गया था, ठीक है, स्टॉक भी हो गया था, और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया था, और फर्नीचर भी हो गया था। तो डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, चारों टेंजिबल एसेट्स हो गए हैं। अब हम देखते कोई लाइबिलिटी तो नहीं रह गई, तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आर का लोन हो गया। अगर कोई लाइबिलिटी रह जाए तो हम उसको उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज करवा लेते हैं, मतलब पे कर देते हैं, उसको उसकी बुक वैल्यू पे पे कर देते हैं। तो अब कोई लाइबिलिटी तो बची नहीं, तो हमने सबको पे कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन की डेबिट साइड का टोटल इस बार कम आ रहा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है जो कि है 5,27,000। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स प्रॉफिट है, या फिर बोलो गेन है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स में बांट दो, डीज कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट एंड टीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में इनकी रेशो में बांट देंगे। रेशो दे नहीं रखी तो इक्वल इक्वल बांट देंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी 1,31,000। तो 1,31,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आता है आपका 43666 पॉइंट समथिंग 6। तो हम दो को 43666 दे देते हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दो को 43667 दे देते हैं तो ये राउंड फिगर बन जाएगी, 7 7 14, 14 प्लस 6 20, तो राउंड फिगर हो जाएगी। तो किसी भी एक को हम 1 रुपया कम दे देते हैं, बाकी को 667 दे देते हैं, तो हमारी राउंड फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे जी का लोन अकाउंट जो हमने बनाया था। उसके जी के लोन का हमने अमाउंट नहीं लिखा 8,000, तो लिख देते हैं अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है तो दैट मीन्स हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, 8,000 लिख देंगे। कुछ नहीं दिया इसके बारे में भी तो इसको हम पे कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट 8,000 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये भी अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि रियलाइजेशन में कहाँ कहाँ कैपिटल वर्ड आ रहा है, तो देखते हैं इधर। तो इधर डेबिट साइड पे कोई ये प्रॉफिट आ रहा है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन। क्रेडिट साइड पे देख लो, क्रेडिट साइड पे कुछ आ रहा है क्या, तो कैपिटल वर्ड ये आ रहा है बाय टीज कैपिटल अकाउंट, तो हम लिख देंगे टी के कॉलम में टू रियलाइजेशन करके, तो टू रियलाइजेशन। ये उसने एसेट टेक ओवर की थी, जो स्टॉक टेक ओवर किया था, तो टी के कॉलम में लिख देंगे 15,000। तो इसके साथ ये कैपिटल अकाउंट का भी हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, मतलब दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो डी का ये डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है इतना, और जी का है 45667,
और टी का है 195667। तीनों का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी हम उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे फाइनल पेमेंट्स। तो डी के कॉलम में लिख दो, ये है डी के कॉलम में, तो बस ये पूरे का पूरा ही पे कर दो उसको 6, और जी के कॉलम में 25,667, और टी के कॉलम में है तो तीनों को ये हम पेमेंट कर देंगे। बैंक अकाउंट बनाते टाइम बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ बैंक आ रहा है, उसको उसी साइड पे दिखा देंगे। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे, इस बार तो हमें बैलेंस शीट दी हुई थी, कई क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती, तो उस केस में हमें कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वो बनाएंगे। तो इस वीडियो के साथ इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।